नमस्कार साथियों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे YouTube चैनल एनवीर एजुकेशन पर। और मैं संपत लीड आप सभी के सामने आज के करंट अफेयर्स का लाइव टेस्ट लेके हाजिर हो चुका हूं। आशा करता हूं ये हर बार के वीडियो की तरह बहुत ही अच्छा और हेल्पफुल आपके लिए साबित होगा साथियों। तो वीडियो को शुरू करने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि जल्दी से वीडियो के ऊपर नए हैं, इस चैनल के ऊपर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि डेली की टेस्ट सीरीज और करंट अफेयर्स के वीडियो से आप वंचित ना रहें। चलिए शुरू करते हैं। तो आपके सामने आज के करंट अफेयर्स का पहला प्रश्न आ रहा है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया गया है? 18 फरवरी, 20 फरवरी, 21 फरवरी और इनमें से कोई नहीं। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया गया है? आपको प्रत्येक क्वेश्चन के लिए मैं जो है 10 सेकंड का समय दूंगा। उस 10 सेकंड के समय अंतराल के दौरान आपको आपका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में दे। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर बताएं सभी। तो देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर आपके सामने। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपके सी। 21 फरवरी को जो है अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया गया है। यहाँ पर सी वाला आंसर आपका एकदम सही है। तो पहले क्वेश्चन के अंदर सी वाला क्वेश्चन जिन्होंने दिया है आंसर वो उनका आंसर एकदम। नेक्स्ट दूसरा प्रश्न आपके सामने स्क्रीन के ऊपर आ रहा है। हाल ही में भारत का सबसे ऊंचा एयर प्यूरिफायर फिल्टर किस स्थान पर ट्रायल के लिए स्थापित किया जाएगा? नई दिल्ली, मुंबई, चंडीगढ़ या इनमें से कोई नहीं। तो दूसरे प्रश्न का आंसर आपके सामने साथ है। जिन्होंने आंसर दिया है जांच कीजिएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है सी, चंडीगढ़। हाल ही में भारत का सबसे ऊंचा एयर प्यूरिफायर फिल्टर जो है चंडीगढ़ के अंदर जो है ट्रायल के लिए स्थापित किया जाएगा। तो यहाँ पर सी वाला आंसर इसके अंदर भी सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे विजिट करते हैं। तीसरा प्रश्न आपके सामने स्क्रीन के ऊपर है। हाल ही में किस देश के ओलंपिक मंत्री हाशिमोतो शिको हाशिमोतो को टोक्यो 2020 ओलंपिक समिति का अध्यक्ष चुना गया है? चीन, जापान, ऑस्ट्रेलिया या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर आंसर किसका सही है। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर देखिए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपके बी, जापान। हाल ही में जापान के ओलंपिक मंत्री शिको हाशिमोतो को टोक्यो 2020 ओलंपिक समिति का अध्यक्ष चुना गया है। तो यहाँ पर जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी वाला सही होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है चौथा। हाल ही में नासा का अंतरिक्ष यान किस ग्रह के जेजेरो क्रेटर का जेजेरो क्रेटर पर सफलतापूर्वक लैंड हुआ है? शुक्र, बृहस्पति, मंगल या फिर इनमें से कोई नहीं। तो अपना आंसर कमेंट बॉक्स में बताएं सभी। तो यहाँ पर चौथे प्रश्न का आंसर आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर होगा आपके साथियों सी, मंगल। हाल ही में नासा का अंतरिक्ष यान जो है मंगल ग्रह के जेजेरो क्रेटर पर सफलतापूर्वक लैंड हुआ है। तो यहाँ पर इसके अंदर सी वाला आंसर आपका एकदम सही है। साथियों कंटिन्यू बने रहिएगा इस सीरीज के अंदर, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। पांचवा प्रश्न आपके सामने है। हाल ही में भारत का पहला स्टेथोस्कोप स्टार स्टेथोस्कोप स्टारलाइजर किस कंपनी द्वारा विकसित किया गया है? जेल्टा, जैक, सेवान या फिर इनमें से कोई नहीं। तो पांचवें प्रश्न का आंसर देखते हैं किसका सही आया है। क्वेश्चन नंबर 5 का साथ ही राइट आंसर होगा आपके बी, जैक। हाल ही में भारत का पहला स्टेथोस्कोप स्टारलाइजर जो है जैक कंपनी के द्वारा विकसित किया गया है। यहाँ पर बी वाला आंसर आपका एकदम
सही होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे बढ़ते हैं। छठा प्रश्न आपके सामने आ रहा है साथियों, हाल ही में कोलकाता मेट्रो एक्सटेंशन का उद्घाटन किसने किया है? नितिन गडकरी, नरेंद्र मोदी, राजनाथ सिंह या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहां पर क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर बताएं सभी। हाल ही में कोलकाता मेट्रो एक्सटेंशन का उद्घाटन किसने किया है? तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर क्या आता है। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर देखिए सभी, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपके बी, नरेंद्र मोदी। हाल ही में कोलकाता मेट्रो एक्सटेंशन का उद्घाटन जो है नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया है। तो यहाँ पर बी वाला आंसर जो है आपका एकदम सही होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 तक हमने कर लिया है। सातवां प्रश्न आपके सामने आ रहा है, हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार सड़कों पर वाहन दुर्घटना में कितने प्रतिशत भारतीय मृत्यु हुई है? 17%, 14%, 11% या फिर इनमें से कोई नहीं। तो सातवें प्रश्न का आंसर देखते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर जिन्होंने दिया है जांच करें। क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपके सी, 11%। हाल ही में आई एक रिपोर्ट के अनुसार सड़कों पर जो है वाहन दुर्घटना में जो भारतीयों की जो मृत्यु हुई है वो 11% बताई गई है। तो यहाँ पर सी वाला आंसर आपका सही होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे बढ़ते हैं। आठवां प्रश्न आपके सामने आ रहा है साथियों, हाल ही में स्टार स्टक कन्वेंशन ऑफ ए टीवी एग्जीक्यूटिव नामक पुस्तक किसने लिखी है? अमर गोंगिया, पीटर मुखर्जी, गोविंद निहलानी या फिर इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर बताएं सभी। तो 8 प्रश्न का आंसर देखें सभी। क्वेश्चन नंबर 8 का साथ राइट आंसर होगा आपके बी, पीटर मुखर्जी। हाल ही में स्टार स्टक कन्वेंशन ऑफ ए टीवी एग्जीक्यूटिव नामक पुस्तक जो है पीटर मुखर्जी के द्वारा लिखी गई है। यहाँ पर बी वाला आंसर आपका एकदम सही है। चलिए 9वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 9वें प्रश्न आपके सामने है स्क्रीन के ऊपर, हाल ही में किस राज्य सरकार ने संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? उड़ीसा, बिहार, महाराष्ट्र या इनमें से कोई नहीं। तो 9वें प्रश्न का आंसर बताएं सर। हाल ही में किस राज्य सरकार ने संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के साथ समझौता ज्ञापन जो है उस पर हस्ताक्षर किए हैं? तो देखिए 9वें प्रश्न का आंसर आपके सामने आ रहा है। जिन्होंने आंसर दिया है अपना आंसर जांच कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर होगा आपके बी, बिहार। ठीक है, यहाँ पर बी वाला आंसर इसके अंदर सही है। हाल ही में बिहार राज्य सरकार ने जो है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के साथ जो है समझौते पर ज्ञापन जो था उसके ऊपर हस्ताक्षर किए हैं। तो यहाँ पर बी वाला आंसर सही होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न 10वें के ऊपर चलते हैं। 10वां प्रश्न है, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ $50 मिलियन का ऋण समझौता किया है? बांग्लादेश, मालदीव, नेपाल या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए 10वें प्रश्न का आंसर आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर होगा आपके साथ बी,
मालदीव। हाल ही में भारत ने मालदीव के साथ जो है $50 मिलियन का ऋण समझौता किया है। तो यहाँ पर 10वें के अंदर जो है आपका बी वाला आंसर एकदम सही होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने आ रहा है 11वां। हाल ही में किसने अपना चौथा ग्रैंड स्लैम खिताब जीता है? सी गैर्सिया, जेनिफर ब्रेडी, नाओमी ओसाका या फिर इनमें से कोई नहीं। हाल ही में किसने अपना चौथा ग्रैंड स्लैम खिताब जीता है? सी जर्सिया, जेनिफर ब्रेडी, नाओमी ओसाका या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए 11वें प्रश्न का आंसर आपके सामने आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर होगा आपके सी नाओमी ओसाका। हाल ही में जो नाओमी ओसाका है उन्होंने अपना चौथा ग्रैंड स्लैम खिताब जीता है। तो यहाँ पर 11वें प्रश्न के अंदर सी वाला आंसर आपका सही होता है। चलिए आज की इस टेस्ट सीरीज का लास्ट प्रश्न डिस्कस कर लेते हैं। 12वां प्रश्न आपके सामने है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने ग्रामीणों को संपत्ति के अधिकार की मंजूरी दी है? उड़ीसा, पंजाब, महाराष्ट्र या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए 12वें प्रश्न का आंसर आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर होगा आपके बी पंजाब। हाल ही में पंजाब राज्य सरकार ने ग्रामीणों को संपत्ति के अधिकार की मंजूरी दी है। तो यहाँ पर 12वें प्रश्न का आंसर बी वाला सही है। तो इस प्रकार साथियों हमने आज की इस टेस्ट सीरीज में इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन को डिस्कस किया है जो कि आपके एग्जाम के अंदर डेफिनेटली पूछे जाएंगे 100% साथियों। तो आप डेली की टेस्ट सीरीज को जरूर ज्वाइन कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि उसके अंदर जो है आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो अटेंड किए जाते हैं। तो आप सभी जो है इसको जरूर ज्वाइन करें और अपने साथियों को भी इस सीरीज के बारे में जरूर बताएं। इसी के साथ मैं संपत लीड आप सभी से अलविदा ले रहा हूं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।